और अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज पहली बार पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। चुनावों की बात करें तो आजादी के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में रोड शो करने जा रहे हैं। पटना में पीएम मोदी का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जहां बीजेपी का जोश हाई है तो वहीं इंडिया अलायंस में बेचैनी बढ़ गई है। मोदी के रोड शो से पहले कांग्रेस और आरजेडी नेता पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने 10 साल में बिहार को दिया क्या है। वहीं पीएम मोदी आज बंगाल में भी चुनावी हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी आज बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में रैली को संबोधित करने वाले हैं। पटना में मोदी का पहला रोड शो। पटना में रोड शो, बिहार की 26 सीट फिक्स। पटना में मोदी का रोड शो, लालू परिवार बेचैन। पीएम मोदी आज बिहार में इतिहास लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज पहली बार पटना में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। आजादी के 77 साल बाद आज पहली बार बिहार की धरती पर देश के किसी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। ऐतिहासिक पल होगा। पटना वासियों के लिए ऐतिहासिक पल है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार, और ये इतिहास का भी पहला होगा, पटना में भी कोई प्रधानमंत्री रोड शो में अपने से सरजमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं। मोदी जी लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं। बिहार ऐसे भी मोदी जी के साथ खड़ा है, 40 की 40 सीट देने का काम करेगा। पूरा मोदी की ही गारंटी है, मोदी जी की ही गारंटी पर देश चल रहा है। अब वो जगह देख लीजिए जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो डाक बंगला चौराहे से शुरू होगा। एग्जीबिशन रोड चौराहा, कदम कुआं, उमा सिनेमा हॉल, साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी होते हुए गांधी मैदान के पास उद्योग भवन जाकर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार में पहले रोड शो को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे पटना शहर को भगवा झंडों से पाट दिया गया है। जिस रास्ते पर पीएम मोदी का रोड शो होगा वहां की इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर चप्पे चप्पे का जायजा ले रहे हैं। पार्टी के लिए आ रहे हैं, देश के लिए आ रहे हैं, बिहार के लिए आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब पटना की सड़कों पर हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं रोड शो के लिए। बहुत उनका स्वागत हम करेंगे उत्साह के साथ, खुश के साथ। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के रोड शो का असर वैसे तो बिहार की वोटिंग के लिए बची 26 सीटों पर होने वाला है, लेकिन पटना में मोदी रोड शो करके बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद की जीत को पुख्ता करना चाहते हैं, जिनका इस बार मुकाबला मीरा कुमार के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत से है। वहीं पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव की सीधी टक्कर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जहां बीजेपी का जोश हाई है, वहीं आरजेडी की बेचैनी एक दिन पहले से दिखने लगी है। तेजस्वी ने पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल खड़े किए हैं। अच्छी बात है, वो रोड शो कर रहे हैं। हमने तो जॉब शो किया, आगे भी जॉब शो करेंगे। और पटना आ रहे हैं तो नौकरी के एजेंडे में उनको ज़मीन पे लाने का काम किया है, रोड पे लाने का काम किया है। अब पटना आए हैं तो कम से कम आँख से देख लें, अगर उनके रूट प्लान में पटना यूनिवर्सिटी नहीं है तो ज़रूर लगवा लें और जाए। और कम से कम पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चाचा जी ने कहा था कि भाई करा दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, कम से कम वही दे देते प्रधानमंत्री जी 10 साल में। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। तो अपना आए हैं, घूम रहे हैं, एक दिन में 3-3 रैली, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है? यहाँ बीजेपी में या एनडीए में सब
नालायक लोग हैं। अब इनको आना पड़ रहा है तो डरे हुए हैं, और डरे हुए इस बात पे है कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहा है। बिहार मुद्दे की बात कर रहा है, बिहार अपना अधिकार और हक मांग रहा है, और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने 10 साल बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया। पीएम मोदी के रोड शो से लालू प्रसाद यादव की फैमिली सबसे ज्यादा टेंशन में नजर आ रही है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव एक ही सवाल दोहरा रहे हैं और पीएम मोदी से पूछ रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए आखिर क्या किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी को रोड शो करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये तो हमको लगता है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना आके बिहार में रोड शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब 10 साल में उन्होंने जितने वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। सबसे ज्यादा किसी राज्य को उन्होंने ठगने का काम किया तो वो बिहार है। बिहार को उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाएंगे, उसी की चीनी से वो चाय पियेंगे। लेकिन ना तो वो समय बता रहे हैं, ना महीना बता रहे हैं, ना साल बता रहे हैं। 10 वर्ष हो गए इस बात को, और एक मौका और वो चाह रहे हैं, लेकिन विजन नहीं बता रहे हैं कि आखिर आप जो तीसरी बार आप मौका मांग रहे हैं देश की जनता से, तो आपका विजन क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप वही काम करना चाहते हैं जो 2014 में और 2019 में किया है। मोदी के रोड शो के एक दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन लालू नहीं दिखे। फिर भी खड़गे ने दावा किया कि मोदी इस बार देश के पीएम नहीं बनेंगे। कहीं भी इस बार ये नहीं नजर आ रहा है कि मोदी और उनकी पार्टी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम करना चाहिए वो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं, और उनको जरूर रोकेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है, और इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये एक हमारा सबका दावा है। प्रधानमंत्री जी 365 दिन रह भी गए तो उससे इनकी जीत कैसे हो जाएगी? कोई सर पैर है बातों का? हकीकत है इन लोगों के पास कोई बयानबाजी बची ही नहीं है। इन लोगों के पास अब ये सही में बौखलाहट की निशानी है। मतलब इस बयान का कोई मतलब बनता है कि प्रधानमंत्री 365 दिन पटना बिहार में रह भी गए तब भी इंडिया इनके गठबंधन की इनकी जीत होगी? क्यों जीत होगी? क्या कर्म किया इन लोगों ने कि जीत होगी? और अगर इतना ही भरोसा था अपनी जीत में तो 14 के परिणाम ऐसे क्यों आए? 19 के परिणाम ऐसे क्यों आए? और मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि भैया 2020 अगर एनडीए गठबंधन जिस स्वरूप में आज हम लोग हैं उस स्वरूप में अगर हम लोग लड़ते तो दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते। पीएम मोदी आज और कल बिहार में रहेंगे। पीएम मोदी आज जहां पटना में रोड शो करेंगे, वहीं 13 मई को सुबह पीएम मोदी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री पटना साहिब में मत्था टेकेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी कल बिहार में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में रैली करेंगे।